तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10th का अर्धवार्षिक पेपर गणित का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। समय हमारा 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का रहेगा। नोट में दिया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। ख हमारा दिया है, खंड क में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तथा ख में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ग में दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न ओमार शीट पर करना होगा तथा वर्णात्मक प्रश्न हमारे उत्तर पुस्तिका पर देने होंगे, यानी कि जो हमें कॉपी मिलेगी उसमें हमें उसका आंसर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। खंड अ में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। तो यम के लिए धनात्मक समपूर्णांक हमारा 2m हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15, 18 और 24 का लॉसक क्या होगा, यानी कि एलसीएम हमारा क्या होगा। तो हमारा एलसीएम बी क्वेश्चन है, यानी कि हमारा 120 सही हो जाएगा। 120 आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1/9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। छठवां हमारा क्वेश्चन दिया है, समीकरण 5 कोष्टक में यक्स माइनस 5 कोष्टक में यक्स प्लस 5 बराबर 55 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा 100 सही हो जाएगा। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दिया, द्विघात समीकरण 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का विविध कर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। डी बराबर हम जानते हैं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए के स्थान पर 8 रख देंगे, बी के स्थान पर 4 रख देंगे और सी के स्थान पर -5 रख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दिया है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, जिसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। नौवां क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी है तथा AC बराबर 12 सेमी है तथा BC बराबर 6 सेमी है। तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B का मान हमारा 90 अंश हो जाएगा। हमारा 10वां सवाल दिया है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी से हम x का मान 3 है, y का मान 4 है, मान रखेंगे, हमारा आंसर मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु पर एक बिंदु जो a का बिंदु दिया है 2, -5 और b का बिंदु है -2, 9 समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक -7 तथा 0 हो जाएगा। 12वां हमारा क्वेश्चन दिया है, बिंदु 3,4 से y अक्ष से दूरी। अगर y अक्ष से दूरी पूछे दोस्तों, तो x का मान लिख देंगे, x अक्ष का मान लिख देंगे तथा x अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष का मान रख देंगे, यानी कि पूछा है y अक्ष से तो x का मान यानी कि 3 रख देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। दोस्तों, 14वां हमारा क्वेश्चन दिया है, सेक 70 अंश तथा साइन 20 अंश इंटू कॉस 20 अंश तथा कोसेक 70 अंश का मान क्या होगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा। दोस्तों, 15 क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि मीनार की ऊंचाई एक छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, साइन 27 बटा साइन कॉस 63 का मान क्या होगा।
तो 90 अंश हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी की, तो 2 की घात हमारी 4 हो जाएगी। 18वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का हल एक x बराबर 3 यम प्लस 2 है तो y बराबर 4 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर 4 दिया है तो इसमें हम मान रख देंगे, इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। 19वां सवाल दिया है 2 tan 30 अंश तथा बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन 60 अंश आएगा और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया है 1/कोसेक थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो उसका अधिकतम मान 1 हो सकता है दोस्तों। अब हमारे बहुविकल्पी प्रश्न सही हो गए हैं, पूरे 20/20 हो गए हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे वर्णात्मक प्रश्न की ओर। हमारा खंड ख वर्णात्मक प्रश्न का पहला है, सभी खंड का उत्तर देना जरूरी है। पहला हमारा दिया है द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² = 0 को हल कीजिए। ख दिया है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसोफा ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। ग क्वेश्चन दिया है साइन 72 अंश तथा कोस 72 अंश बटा कोस 18 अंश और साइन 18 अंश का मान ज्ञात कीजिए। घ क्वेश्चन हमारा दिया है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। और ड दिया है संख्या 0.333 को p/q के रूप में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, यानी कि हमारा 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से केवल हमें 3 ही क्वेश्चन करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है x + y = 14 तथा x - y = 4 को हल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है x² - 7x + 12 के मूलों की व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। घ क्वेश्चन दिया एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, यानी कि इसमें से केवल 3 ही खंडों को हल करना है। क क्वेश्चन दिया है हमारा ख क्वेश्चन दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और q का मान 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। और ये हमारा ग क्वेश्चन दिया है दिखाइए कि tan 48 अंश तथा tan 23 अंश तथा tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1 होता है। और चौथा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC के सिद्ध कीजिए कि सेक B + C/2 बराबर कोसेक A/2 हो। और हमारा चौथा दिया है कोई खंड एक करना, यानी कि 2 हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, इन दोनों में से हमें एक ही क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर AC से बिंदु F पर मिलता है तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर 1/3 AC होगा। और ख हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अंतर यदि 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारा 5वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन दिया है कोई एक खंड की, यानी कि 2 खंड हमें दिए होंगे, इसमें से हमें एक ही को करना है। पहला दिया है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी कि ये जो समीकरण दिया है हमें इसका हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर उनकी संख्याएं बदल जाती हैं, यानी कि 2 अंकों की संख्या का योग 12 है तथा उनके स्थान यानी कि अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त हमें संख्या मिलती है उसके वह 18 अधिक है, जो संख्या में प्राप्त होती है वह 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा दोस्तों पेपर ख़त्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।